नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शुमार कवियों में सुमिता नंदन एक प्रमुख छायावादी कवि हैं और इनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल की गई हैं उनमें एक प्रमुख कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख हमारे समक्ष यहाँ आज स्क्रीन पर मौजूद है। हम इसे आज पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या समझने का भी प्रयास करेंगे। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से ओ सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। पंत जी की ये जो रचना है ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संग्रहित है और 1932 में इसका रचना काल है। इस कविता में जो है कवि पंत जो है जीवन में सुख दुख के आगमन पर विचार करते हुए ये संदेश देते हैं कि जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों के मधुर समन्वय और मिलन का ही नाम है। न तो लंबे समय तक का सुख संभव है और न ही लंबे समय तक का दुख संभव है। और कभी भी जो है अपने जीवन में चिर सुख और चिर दुख दोनों ही नहीं चाहता, क्योंकि ये संभव भी नहीं है और न ही उससे जीवन का पूर्णतः आनंद मिल पाता है। इसलिए कवि ये चाहता है कि जीवन में सुख और दुख समान मात्रा से आते जाते रहें और उनका जो खेल मिचोली है आँख मिचोली की तरह वो होता रहे। तभी जीवन जो खोले जीवन अपना मुख, अर्थात जीवन जो है तभी पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से प्रकट हो पाता है। जीवन का उद्देश्य पता चलता है, जीवन अपने उद्देश्य और पूरे आनंद के साथ उल्लासित होकर के प्रकट हो पाता है। जीवन की सार्थकता तभी हो पाती है जब वह सुख और दुख दोनों के मिलन से मेलजोल से बना परिपूर्ण होकर के प्रकट हो। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। कि जिस प्रकार प्रकृति में कभी चांद जो है वो बादलों की ओट में छिप जाता है और कभी बादल जो है फिर हट जाते हैं और चांद जो दिखाई देने लगता है, बादल गायब हो जाते हैं और शशि जो है वो दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार जीवन में जो है दुख हट जाते हैं और सुख आ जाता है और कभी सुख चला जाता है और दुख आ जाते हैं। तो ये जो क्रम है उसी प्रकार जीवन में महत्वपूर्ण है, इसका होना भी जरूरी है कि ये क्रम इसी एक रास्ता से चलता रहे और समरसता का भाव संचारित होता रहे। तो जीवन का जो यथार्थ है वो यही है कि न तो लंबे समय तक सुख रहता है और न ज़्यादा समय तक दुख रह पाता है। जग पीड़ित हैं अति दुख से, जग पीड़ित हैं पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से ओ सुख दुख से। तो कवि कहता है कि संसार अति दुख और सुख दोनों से पीड़ित है, इसलिए इस संसार में सुख और दुख का आगमन रहना चाहिए। कारण यह है कि अंतहीन जो है ना दुख वो भी पीड़ा देने वाला होता है। अविरत दुख है उत्पीड़न और अविरत सुख भी उत्पीड़न। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में दुख जो है वो पीड़ा देने वाला और सुख भी जो है मनुष्य को परेशानियों, संकटों और कष्टों की ओर ले जाता है। इसलिए कवि कहता है कि जिस प्रकार जीवन में जो रात दिन आते हैं दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। ये जो दुख सुख की जो रात्रि और दिन है, जिस प्रकार दिन और रात आते हैं उसी प्रकार दुख सुख का भी आने जाने का क्रम बना रहना चाहिए।
यह जीवन जो है तभी अपने अपने विविध भावों को उजागर कर पाता है जब सुख और दुख समान मात्रा से यहाँ आते जाते रहे। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। यहाँ कभी शाम होती है तो कभी सुबह होती है, और कभी मिलन के भाव होते हैं, तो फिर कभी चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। तो कभी विरह होता है, कभी मिलन होता है। विरह की पीड़ा भी यहाँ व्याप्त है, मिलन का सुख भी यहाँ व्याप्त है। यह मनुष्य जीवन जो है इन्हीं विरोधी भावों का संगम है। यहाँ कभी हास्य है, चिरहास अश्रुमय आनंद, तो कभी आंसुओं से भरा मुख है। तो इस मानव जीवन का ये सुख दुख का जो क्रम है वो इसी प्रकार यहाँ लगातार जारी रहता है, और यही सत्य है। तो इस प्रकार यहाँ कवि जो है विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर ये व्यक्त करता है कि किस प्रकार सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं, और उनका आना और जाना ही जरूरी है। उनका बने रहना वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ये खड़ी बोली में साहित्यिक भाषा में रची हुई ये रचना है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली हमें यहाँ दिखाई देती है। भाषा सरल है, प्रांजल है। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।